Hi guys, I am Jigyasha and welcome back to my YouTube channel Talks with Jigyasha. So today is day 11. So हम लोग पढ़ रहे थे कुछ गाइडलाइंस और कन्वेंशंस के बारे में और आज हम उसके आगे के टर्म्स को जानेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज NEC. व्हाट इज NEC? नॉट एल्सवेयर क्लासिफिएबल. NEC का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे हम ये जानेंगे कि अगर कोई कंडीशन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है बट उसका जो स्पेसिफिक कोड है वो अवेलेबल नहीं है तो वो NEC में आएगा. ठीक है. अगर किसी कोड की साइड में NEC लिखा हुआ है तो आपको वहाँ पे ये समझना है कि डॉक्टर के थ्रू उस डॉक्यूमेंट में अच्छे तरीके से उस कंडीशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है बट कोड में आप ठीक है उस कंडीशन से रिलेटेड आपको एक स्पेसिफिक कोड नहीं मिलेगा. वहां पर वो जाएगा कि कहाँ पर NEC में. ठीक है. उसी तरीके से सेम NOS होता है. इसका मतलब हुआ नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड. ठीक है. तो इसका मतलब हुआ कि कंडीशन अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया गया है बट उसका कोड अवेलेबल है. लाइक सिंपल जानो. NOS का मतलब हुआ कि द कंडीशन इज नॉट फुल्ली डिस्क्राइब. ओके. सो NOS का मतलब हुआ कि कंडीशन पूरी तरीके से अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया और NEC का मतलब हुआ कि कंडीशन डिस्क्राइब किया गया है बट उसका जो स्पेसिफिक कोड है वो अवेलेबल नहीं है. इन दोनों के डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए. अभी नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इसका पॉइंट है पंक्चुएशन जो मैं स्क्रीन पर आपको यहाँ पर लगा दूंगी. आप देख लेना जिसके अंदर ब्रैकेट्स या फिर कॉमास या exclude 1 exclude 2 वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ एंड. ICD-10 CM में एंड का मीनिंग होता है एंड या फिर और. ओके. सो इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि डायबिटीज विथ नेफ्रोपैथी एंड रेटिनोपैथी. आप यहाँ पर डायबिटीज विथ नेफ्रोपैथी एंड रेटिनोपैथी को कोड करोगे तो आपका फर्स्ट कोड यहाँ पर डायबिटीज होना चाहिए. क्यों होगा? क्योंकि डायबिटीज आपका इटियोलॉजी हुआ एंड जो नेफ्रोपैथी एंड रेटिनोपैथी है ये कॉम्प्लिकेशंस है तो ये इसके इसके कोड सेकंड में आएंगे. ठीक है. ओके. सो ICD-10 CM के कुछ रूल्स हैं, सीक्वेंसिंग के कुछ रूल्स हैं, उसको अब हम लोग देखें. तो पहला रूल ये कह रहा है कि प्रिंसिपल डायग्नोसिस को कोड करना है हमेशा. ऑलवेज रिमेंबर योर फर्स्ट कोड विल बी द मेन रीजन फॉर द विजिट एंड एडमिशन ऑफ द पेशेंट. ओके. तो पेशेंट किस रीजन से विजिट कर रहा है, सबसे पहले वो किस रीजन से आया है हॉस्पिटल में, तो उस चीज को सबसे पहले आपको कोड करना. यहाँ पर रूल भी ऐसा कुछ कह रहा है कि कोड द कंडीशन दैट इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजिट फर्स्ट. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल देखो कि पेशेंट एडमिटेड फॉर निमोनिया तो आपका फर्स्ट कोड क्या होगा? निमोनिया. ठीक है. वो अलग बात है कि एडमिशन के बाद अगर उसको कोई और भी दिक्कत आ रही है तो उसको बाद में कोड करें लेकिन वो एडमिशन लेने टाइम का फर्स्ट विजिट के टाइम उसको क्या प्रॉब्लम है उसको हम लोग को सबसे पहले कोड करना है. ठीक है. यहाँ पे आपको समझ में आ गया. ये आपका फर्स्ट रूल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकंड रूल यहाँ पर क्या है कि इटियोलॉजी और मैनिफेस्टेशन रूल. इसमें क्या कह रहा है कि तो व्हेन अ कंडीशन हैज. ठीक है. व्हेन अ कंडीशन हैज इटियोलॉजी और कॉज तो आपको सबसे पहले उसकी इटियोलॉजी या उसके कॉज को सबसे पहले आपको कोड करना है एंड देन उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है के इफेक्ट को कोड करना है. तो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है. जैसे विथ हो गया, ड्यू टू हो गया या फिर कॉज्ड बाय हो गया. तो इसको हमेशा देखना है. कोड के साइड में इस तरह का वो कीवर्ड्स लिखे हुए रहते हैं. ओके गाइस. सो आज के लिए बस इतना ही. मैं नहीं चाहती कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाओ इस चीज से, इसलिए हम लोग इसको बहुत ही धीरे धीरे करके लेके चलेंगे. एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में. सी यू सून. बाय बाय.